Hello beautiful people, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, today you all can see on the screen आज जो हम distinction between करने वाले हैं obviously chapter number 1 है 11th commerce, OCM chapter number 1 that's introduction of commerce and business है. previous video में हमने already एक distinction between लिया था business इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के बीच में. सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंशिएशन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. सो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. बिफोर गोइंग अहेड, न्यू पीपल टू माई चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. सो द वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू पीपल. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. अगेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, आई मीन टू से ये जो कॉलम्स आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, काइंडली डू दिस नेसेसरी कॉलम्स 1 2 3 4. ये सीरियल नंबर तो आप बाय डिफॉल्ट लिखते हो, लेकिन पॉइंट ऑफ डिफरेंस का एक कॉलम ज़रूर लिखना, बिकॉज दिस विल हैव अ वेरी गुड वे यू कैन से ऑफ राइटिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन, क्योंकि आपको पता है कि कौन से पॉइंट पर आप डिफ्रेंशिएट करने वाले हो. ठीक है, तो कम ऑन, द फर्स्ट पॉइंट इज we are going to distinguish or I'm to say distinction between business, profession and employment. 3 है यहाँ पे. चलिए देखते हैं. सबसे पहले है मीनिंग. ऑब्वियसली बिजनेस क्या है स्टूडेंट्स? इन दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. बिजनेस आखिर क्या है? बिजनेस एक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि हम उसे फ्री में नहीं करते, कुछ रिटर्न के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं स्टूडेंट्स. सो गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड फॉर श्योर एंड दे आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है. प्रोफेशन क्या है? ऑब्वियसली ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहाँ पर भी हम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, जहाँ पर भी हमें इन रिटर्न इन एक्सचेंज कुछ मिलता है, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी ही कहते हैं. ठीक है, लेकिन प्रोफेशन में क्या होता है? इट्स एन एक्सपर्ट सर्विसेज रेंडर्ड बाय और बाय समवन, एनी प्रोफेशनल. लॉयर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, आगे चल के बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है, वो भी हम देखेंगे. लेकिन फ़िलहाल के लिए ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि प्रोफेशन में क्या होता है, एक एक्सपर्ट एडवाइस या एक्सपर्ट सर्विस हमें मिलता है. ठीक है. देन एम्प्लॉयमेंट, अगेन इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि आप काम करते हो पैसों के लिए. तो यहाँ वन पर्सन वर्क्स अंडर अनदर पर्सन. तो आप किसी कंपनी में, फर्म में, कॉरपोरेट में जो काम करता है, यू आर वर्किंग अंडर सम वन, है ना, तो उसको हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, क्योंकि वो हमें जॉब प्रोवाइड करता है. हमारे बॉस होते हैं, हम उस कंपनी के मालिक के अंडर में काम करते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? एम्प्लॉयमेंट कहेंगे. ठीक है. सो आई होप द मीनिंग इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी अबाउट बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. लेट्स गो टू द सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स. रिवॉर्ड और रिटर्न. अब आपको इन रिवॉर्ड में क्या मिलता है व्हेन यू डू बिजनेस? ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस हम शुरू करते हैं तो हमारा मेन जो टारगेट होता है या ऑब्जेक्टिव होता है इज टू अर्न प्रॉफिट्स. प्रोफेशन में ऑब्वियसली प्रोफेशनल्स चार्जेस फीस एज अ रिटर्न. फॉर एग्जांपल, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर इज ऑल्सो अ प्रोफेशनल, है ना, तो वहाँ पर आप उनको उनके चार्जेस या फीस देते हो. लॉयर के पास जाते हो तो उनको फीस देते हो. सो दीज आर द पीपल हु गिव यू सम एक्सपर्ट सर्विसेज. तो यहाँ पर रिटर्न है आपका फीस, प्रोफेशनल चार्जेस, फीस आप कह सकते हो. एम्प्लॉयमेंट में ऑब्वियसली हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो हमको मतलब डे के हिसाब से तो वेजेस मिलेंगे, मंथ के हिसाब से तो सैलरी मिलेगा. ठीक है. देन द थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन इज, आई जस्ट स्क्रॉल डाउन. ओके, द थर्ड पॉइंट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. स्टूडेंट्स, जब कोई बिजनेस होता है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है दैट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस फॉर श्योर. अगर बिजनेस हम जो स्टार्ट कर रहे कि उनका साइज अगर कम है, छोटा है, और जो हम काम करने वाले हैं वो भी छोटे बेसिस पर करने वाले हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर डिपेंड होगा. बहुत बड़ी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा पैसे लगेगा, छोटा बिजनेस शुरू करेंगे तो छोटा अमाउंट ऑफ कैपिटल लगेगा. ठीक है. In case of profession, students, limited capital investment is required except self-employed professional. Definitely, अगर हम कहीं पर जाकर सर्विस दे रहे हैं तो वहाँ हमें डायरेक्टली अमाउंट मिलता है, इतना कैपिटल नहीं लगता है. लेकिन अगर हम खुद का ही कुछ सर्विस अपना खुद का क्लिनिक या फर्म अगर शुरू कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा कैपिटल हमें लग सकता है.
ठीक है, वरना इन प्रोफेशन यू रिक्वायर अ लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कम ऑन लेट्स गो टू द थर्ड वन, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। अब जब हम किसी के अंडर काम करते हैं, किसी ने हमें काम पे रखा है, तो वहाँ पर खुद का तो इन्वेस्टमेंट लगने से रहा, सो नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी। ठीक है, देन लेट्स गो टू द फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ वर्क। अंडर बिजनेस इट प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। ऑब्वियसली यहाँ काम क्या है, हमें गुड्स को प्रोड्यूस करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है हम जनरल पब्लिक के लिए, कंज्यूमर के लिए। ठीक है, वेर एज इन प्रोफेशन इट रेंडर्स पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विसेज। मैंने ऑलरेडी आपको बोला है यहाँ पे दे मतलब वो जो भी प्रोफेशनल है वो मैंने ऑलरेडी बोला है, लॉयर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या टीचर हो, इट दे रेंडर यू पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज, वही उनका काम होता है। दे ओके, देन लेट्स गो टू द एम्प्लॉयमेंट। दे परफॉर्म द वर्क एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट्स जब भी कोई किसी के अंडर काम करता है या कंपनी में लग गया या किसी गवर्नमेंट में लग गया, तो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, वहाँ पर पूरा डिटेलिंग होता है कि आपको कौन सा काम करना है, आप कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा होगा उनको वो काम करना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, so these are the nature of work of business, profession and employment. Let's go to the next point quickly. फिफ्थ पॉइंट जो है वो है क्वालिफिकेशन। स्टूडेंट्स वी आर ऑल अवेयर कि क्वालिफिकेशन इज मैंडेटरी, बट किन को मैंडेटरी है किन को नहीं है, लेट्स चेक आउट। बिजनेस के लिए आप देख सकते हो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड। अब तो कोई भी अपना दिमाग लगा सकता है और बिजनेस कर सकता है, हाँ, बट देयर इज़ नो मिनिमम क्वालिफिकेशन कि बाबा आपको अगर आपने इतना ही पढ़ा है, यही आपकी क्वालिफिकेशन है, तो ही आप बिजनेस कर सकते हो। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इन बिजनेस। प्रोफेशन एक्सपर्ट नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन अ पर्टिकुलर फील्ड इज नीडेड, डेफिनेटली, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल आई एम टू से सर्विस देते हैं लोग, तो वहाँ पर उनको उस चीज़ का, उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नॉलेज और ट्रेनिंग चाहिए ही चाहिए। जैसे कि अगर आप ट्रेंड नहीं हो, तो डॉक्टर नहीं हो, तो आप कैसे पेशेंट को हैंडल करोगी? ट्रेंड लॉयर नहीं हो तो केस कैसे लड़ोगे? सो एक्सपर्ट नॉलेज एंड ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। तो जो भी एम्प्लॉयर है, जिसने भी काम पे रखा है, ऑब्वियसली वो बताएगा कि अगर आप एक अकाउंट असिस्टेंट हो तो आपको अकाउंट में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन तो लगने ही वाला है। ठीक है, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड इन द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लेट्स गो टू द सिक्स्थ पॉइंट स्टूडेंट्स, दैट इज डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस में आप देख सकते हो बिजनेसमैन आर फ्री टू टेक द डिसीजंस, डेफिनेटली, क्योंकि ये आपका बिजनेस है, आप होल और सोल हो बिजनेस का, तो आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, डिसीजंस आपको ही लेना है और आप फ्री हो डिसीजन लेने के लिए। नोबडी कैन डेयर आस्क यू एनीथिंग। In case of profession, you can see professionals take expert decisions in their profession. Obviously, आप एक सब्जेक्ट में माहिर हो, आप एक प्रोफेशन में माहिर हो, तो डेफिनेटली आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। एक्सपर्ट डिसीजन आप डेफिनेटली अपने प्रोफेशन के थ्रू ले सकते हो। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉई डज नॉट हैव एनी पावर टू टेक एनी डिसीजन। ऑब्वियसली आप तो जॉब में हो, इसीलिए बिकॉज एम्प्लॉयर ने आपको हायर किया है, तो आपको कोई राइट नहीं है, कोई पावर नहीं है कि आप कंपनी का जो भी डिसीजन है वो ले सकते हो, नथिंग लाइक दैट। ठीक है, चलिए रिस्क की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट अबाउट द रिस्क? प्रॉफिट इज अनसर्टन एंड इरेगुलर, सो हाई रिस्क। बिजनेस का तो सबको पता है स्टूडेंट्स, इट इज़ अनसर्टन, वी डोंट नो। ऐसा भी हो सकता है आगे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो या बहुत कम हो या बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो प्रॉफिट इज़ अनसर्टन है, वी कांट प्रिडिक्ट इट, और वो इरेगुलर भी हो सकता है, इसीलिए बिजनेस में रिस्क हमेशा हाई होता है स्टूडेंट्स। इन केस ऑफ प्रोफेशन फीस इज़ जनरली नॉट सर्टन एंड रेगुलर। ठीक है, प्रोफेशन में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ इतना ही फीस आए मिलेगा। ऑब्वियस है दैट you may charge the fees, but sometimes they are not certain and regular भी नहीं होता है in case of profession.
Then in case of employment, fixed and regular pay is given by the employers but the contract, so no risk. अगर आप किसी जॉब पे हो तो वहाँ पर डेफिनेटली रिस्क नहीं होता है. वॉट एवर इज़ द स्टेटस, यू विल गेट अ फिक्स्ड एंड अ रेगुलर रिटर्न फॉर श्योर, और वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होता है स्टूडेंट. सो देर इज़ नो रिस्क इन्वॉल्व. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट, दैट इज़ द लास्ट पॉइंट. 8th पॉइंट एग्जाम्पल्स ही है. अब ये बिजनेस अब कौन सा, मे बी इट्स अ बिल्डर है कोई, या ग्रॉसरी शॉप है, ग्रॉसर्स है, सुपरमार्केट है, कौन सी भी टेक्सटाइल की कंपनी बिजनेस है आपका, प्रोड्यूस आप ड्रेसेस मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हो, या व्हाटसोएवर दैट इज़ अबाउट योर बिजनेस. इन केस ऑफ प्रोफेशन, जैसे मैंने आपको कहा, डॉक्टर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, लॉयर हो गया, टीचर्स हो गए, दीज आर द प्रोफेशंस. क्लर्क्स, इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप एज अ क्लर्क ज्वाइन होते हो या टीचर होते हो. सी नाउ प्रोफेशन, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रोफेशन, सो यू, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूँ कि अगर टीचर प्रोफेशन मैंने इसीलिए भी कहा है कि आप अपने खुद का स्टार्ट कर सकते हो ना. यू कैन हैव एक्सपर्ट एडवाइस दे सकते हो एज अ टीचर, सब्जेक्ट नॉलेज दे सकते हो, क्योंकि डॉक्टर भी तो पेशेंट को हैंडल करता है, वैसे खुद का एक इंस्टीट्यूट शुरू कर सकते हो. सो इन दैट वे यू आर गिविंग एक्सपर्ट, ट्यूशन्स ले सकते हो, एक्सपर्ट नॉलेज आप दे रहे हो ना, प्रोफेशनल्स. बट इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप एज अ टीचर कहीं पर ज्वाइन हुए हो. आर यू गेटिंग द डिफरेंट स्टूडेंट्स? सो काइंडली अंडरस्टैंड दिस, ओके. तो इफ़ यू आर वर्किंग एज अ टीचर फॉर अ स्कूल, फॉर अ इंस्टीट्यूट, so somebody has hired you, or in case of profession you are having your own profession as a teacher and doing the services, giving expert advice to people, okay, because you are trained being a teacher. But in case of employee, because यहाँ पर मैंने आपको टीचर का भी एग्जाम्पल दिया था, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में बोल रही हूँ. इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली क्लर्क ज्वाइन करते हो, टीचर या अकाउंट असिस्टेंट, ऑफिसर, जो भी आप किसी के अंडर काम करते हो, तभी आप एम्प्लॉयमेंट मतलब कर रहे हो, ये ही समझ आता है. ठीक है, सो दिस आर द एग्जाम्पल्स. ठीक है, so that's it children from my side. I hope you have understood the difference between business, profession and employment in a very simple way, and you will remember forever. ठीक है, so I hope you found the video useful children. Thank you so much. Take care.